हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ टिश्यू हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारी वीडियो लेक्चर हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। और रिसेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एनिमल टिश्यू, जिसमें हम इन प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू को भी कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स आज जिस टिश्यू की बारी है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू और लेक्चर नंबर होगा आपका ये 6। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं या थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या था। देखो, एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जैसे कि हमारी स्किन या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्टमक है, उसकी बाहर की लाइनिंग है और अंदर की लाइनिंग है, जो एक कवरिंग बनाती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को या फिर ऑर्गन से ऑर्गन को सेपरेट करती है। जितने सारे सिस्टम हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको जो अलग कर रही है वही आपका एपिथेलियल टिश्यू था। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। अब व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे? अब नेम में ही पता चल रहा है, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जो जोड़ के रखते हैं उन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी किससे जुड़ी हुई है? ऑफकोर्स जो आपके बोन है, यानी कि जो आपका एक फ्रेमवर्क है, एक जो आपकी स्केलेटल है, ठीक है। तो आपका जो स्केलेटन है ना, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। उसी तरह से होल बॉडी पार्ट्स में आपकी क्या पाया जाता है? ब्लड भी आपका पाया जाता है, जो आपकी हेड से लेकर टोज तक होता है। तो आपका ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको मैं यहाँ पर आज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने नाम का अभी मैंने मतलब बताया था कनेक्टिव टिश्यू का, जो कनेक्ट करके रखते हैं। तो बात अगर मैं करूँ, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपका बोन का एग्जाम्पल दिया, वो सॉलिड है, और आपको ब्लड का एग्जाम्पल दिया, वो आपका लिक्विड है। तो चलिए सबसे पहले इसके टाइप्स की बात कर लूँ। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। अगर हम इसका डिवीज़न करें तो देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। फर्स्ट वन। क्लियर? यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ एक कॉपी एक पेन लेकर के ज़रूर बैठा कीजिए। नंबर 2 है आपका यहाँ पर स्केलेटल टिश्यू। एंड थर्ड वन जो आपका टिश्यू है वो है आपका वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू जो आपके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। वैस्कुलर बंडल्स, जैसे हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था, उसी तरह से हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है, लिम्फ करता है। तो वैस्कुलर टिश्यू के वो अंदर आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब चलिए इनके भी अलग अलग टाइप्स की हम बात करेंगे, सब टाइप्स की। ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड वन इज स्केलेटल टिश्यू एंड थर्ड वन इज वैस्कुलर टिश्यू। अब चलिए कनेक्टिव टिश्यू के भी हम अगेन जो इसके टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं। वो आपके हैं, सबसे नंबर ए है आपका, इसका टाइप जो है वो है एरियोलर टिश्यू, ठीक है। बी टाइप है इसका एडिपोज टिश्यू। सी टाइप है इसका लिगामेंट, और डी टाइप है इसका टेंडन। ओके, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन्स सभी के हम कर लेते हैं। अब स्केलेटल टिश्यू की बात करूं तो ए नंबर आ जाएगा इसमें बोन, और बी नंबर यहाँ पर आ जाएगा इसमें कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। अब वैस्कुलर टिश्यू में बात करें तो फर्स्ट वन इज ब्लड,
एंड सेकेंड वन इज आपका बी नंबर में आ जाएगा लिम्फ। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इन सब के भी सब टाइप्स बता दिए। अब चलिए वन बाय वन इनकी भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से। तो देखो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर जो टिश्यू है सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जो आपकी स्किन है और जो आपकी मसल्स है उसके बीच में। अगर मसल्स को हम नहीं कहेंगे क्योंकि मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यू में आएगा। ये कहाँ पर? जो आपकी मसल्स है और जो स्किन है उसके बीच में पाई जाती है। जो आपकी ब्लड वेसल्स है, नर्व है, उसके अराउंड में पाई जाती है और बोन मैरो में पाई जाती है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये आपकी कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई होगी? बिटवीन, ठीक है, स्किन एंड मसल्स, और कहाँ पाई जाएगी? कॉमा, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व, और आपकी किस में? बोन मैरो में, बोन मैरो में ये पाई जाती है। नंबर 2, ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उसके स्पेस को फिल करने का काम करती है। ठीक है, इट फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स लिख देती हूँ मैं, इंटरनल ऑर्गन्स। और थर्ड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स इन रिपेयर टिश्यू। ये आपके जो टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने का भी काम करेगा। ये आपके जो नोट्स बन गए हैं वो बन गए हैं एरियोलर टिश्यू के। अब नंबर बी हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू जो नंबर 2 है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, जो इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा एक्चुअली जो आपकी बॉडी में फैट जो स्टोर होती है वो यही होती है। तो सबसे पहला वर्क क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फैट। अब वो जो फैट आपकी स्टोर होगी वो ग्लोब्यूल के रूप में होगी। ठीक है, जो फैट होगी वो क्या होगी? फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, ग्लोब्यूल्स में होगी। अब भाई फैट का क्या काम है हमारी बॉडी में? बहुत ज़्यादा फैट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो फैट है उसका क्या काम है? एक्चुअली वो एज अ इंसुलेटर काम करती है। जो हमारी अंदर की गर्मी है बाहर नहीं जाने देगी, या बाहर की जो गर्मी है ठंड है उसको अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, तो ये फैट्स किसका काम करती है? इंसुलेटर का, इंसुलेटर्स। क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी एडिपोज टिश्यू की, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका जो थर्ड टाइप है ये है आपका लिगामेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसमें कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, ये कनेक्ट करता है 2 बोन्स को। सपोज देखो 1 बोन यहाँ है, 2 बोन यहाँ है, ह्यूमरस, रेडियो और अल्ना होती। तो इनका जो जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, बोन टू बोन जो जॉइंट हो रही है वो आपके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट होती है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? बोन कनेक्ट बोन टू बोन, कनेक्ट बोन टू बोन करेगा। ठीक है, अब देखो जब ये इलास्टिक है तभी तो इसको हम ऐसे खोल पा रहे हैं, बंद कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेरी इलास्टिक होते हैं, वेरी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, और इनमें का जो मैट्रिक्स होता है वो काफ़ी लिटिल होता है, लिटिल, वेरी लिटिल मैट्रिक्स, वेरी लिटिल मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये बात हो गई आपके, लिगामेंट के भी नोट्स बन गए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है टेंडन। अब देखिए आपका जो स्केलेटन है उसके बाहर से मसल्स हैं जो हमने मस्कुलर आप टिश्यू में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन मसल्स और बोन को आपस में किसी चीज़ में तो जोड़ के रखा होगा या नहीं रखा होगा? कोई फेविकॉल तो लगा होगा ना। तो क्या है वो आपका होते हैं टेंडन्स, जो किसको कनेक्ट करते हैं? वो कनेक्ट करते हैं बोन टू मसल्स। तो क्या करेगा? इसका वर्क क्या हो जाएगा? कनेक्ट बोन टू मसल्स।
और ये जो आपकी टिश्यू होते हैं ये फाइबरस होते हैं। कैसे होते हैं? फाइबरस। क्लियर? और इसका क्या आपका बनेगा? ये वेरी लेस इलास्टिक होते हैं। कैसे होंगे? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक। तो ये हो गया आपके टेंडेंस के आपके नोट्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो वेरी फर्स्ट टाइप था कनेक्टिव टिश्यू का, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वो ख़त्म हो गया है। एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन। इसमें लिगामेंट और टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्केलेटन टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू मतलब जो हमारा स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन कौन बनाते हैं? बोन मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो बोन का जो पहला वर्क यहाँ पर हो जाएगा बोन का, वो क्या हो जाएगा? ये क्या बनाता है? हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। क्या बनाएगा? फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क बनाएगा जो क्या करेगा? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके बोन है, जो आपकी बोन होती हैं वो मसल्स को एंकोरेज प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो आपके इंटरनल ऑर्गन है उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, इट प्रोवाइड एंकोरेज, इट प्रोवाइड एंकोरेज टू मसल्स, तभी तो मसल्स खड़ी हैं। ठीक है, एंकोरेज टू मसल्स। एंड अब जो बोन में बोन सेल होती है, अब आपको पता है जो हमारी बोन होती है उसको किससे मिलकर बनी होती है? ऑब्वियसली फॉस्फोरस से और कैल्शियम से। जो हार्ड मैट्रिक्स है वो उसमें ही आपकी बोन सेल एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, तो आपकी बोन सेल्स embedded to hard matrix जो किससे बना होता है? फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का बना होता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया बोन। सबसे पहले बात तो ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। दूसरा, ये मसल्स को एंकोरेज प्रोवाइड कराता है, तभी तो मसल्स जुड़ी हुई हैं उसमें। किसकी हेल्प से? टेंडन की हेल्प से। ठीक है, नहीं तो अपने आप में मसल्स खड़ी कैसे है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा स्केलेटन से। उसके बाद आपका जो बोन सेल होती है वो हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है। जो हार्ड मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है? फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से बना होता है। तभी तो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें कैल्शियम खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये कैसा होगा? आपका सॉफ्ट होगा, कार्टिलेज सॉफ्ट, और ये बना होता है आपका प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, आपके ईयर, आपकी जो नोज़, आपका ट्रैकिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ट्रैक होता है। ठीक है, और आपका जो लारिंग्स है यहाँ ये पाया जाता है। तो प्रेजेंट इन ईयर, नोज, ट्रैकिया एंड लारिंग्स, ये यहाँ पाया जाता है। और ये दोनों के दोनों मसल्स जो टिश्यू हैं वो आपस में काफ़ी एक दूसरे से अलग हैं। देखिए, बोन जो यहाँ पर कि मैं उसको बैंड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एयर को मैं बैंड कर सकती हूँ। तो देखो दोनों टिश्यू कितने अलग अलग टाइप्स के हैं। ये बात आपकी बुक में भी लिखी गई है। इसके बाद नंबर 3 आपका टाइप्स आता है वैस्कुलर टिश्यू का, जिसमें आपकी 2 टाइप्स है। नंबर 1 इज़ बोन, नंबर 2 इज़ लिम्फ। ठीक है, अब बोन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फ्लूइड है। ठीक है, क्या है? फ्लूइड। सबसे पहले बोन, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एक क्या है? फ्लूइड है। ठीक है, जिसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं एंड यूजफुल सब्सटेंसेस है उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूजफुल एंड
हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब भाई ये यूज़फुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हैं? तो देखिए, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, ये इन सबको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि देखो, खाने की ज़रूरत ईच सेल को है। अब हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, लेकिन पेट से वो हर एक सेल में कैसे पहुंचेगा? आपकी ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा। अब वहाँ जो टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं, जो हार्मफुल है, उनको भी वापस से आपके लंग्स में लाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, या किडनी में आपका जो यूरिन बनता है, उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वो आपका ब्लड ही करता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है आपका ब्लड। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपके इसमें कंपोनेंट्स होते हैं आपके कितने? 4। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, सेकेंड वन इज़ RBC, थर्ड वन इज़ WBC, फोर्थ वन इज़ आपका प्लेटलेट्स। क्लियर? अब बात करूँ प्लाज्मा की, तो इसमें आपका प्लाज्मा एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है पहली बात, जिसमें ये तीनों चीज़ें ना एम्बेडेड, सस्पेंडेड रहती हैं। ठीक है, ये एक लिक्विड है और RBC, WBC, प्लेटलेट इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। और ये आपका ब्लड का ऑलमोस्ट 55% बनाता है, 55%। और इसमें आपके सॉल्ट होता है, शुगर होता है, ठीक है, एंड आपके हॉर्मोन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब RBC, भाई रेड ब्लड सेल्स हम इन्हें कहते हैं। अब इसका कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन कैरियर होता है। देखिए, हमने इनहेल की ऑक्सीजन, वो लंग्स में गई, लंग्स से आपके जो एल्वियोली होते हैं वहाँ गई, एल्वियोली से आपके ब्लड में गई। अब लेकिन ब्लड की कौन से कंपोनेंट के साथ वो बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन, वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बनाता है, और हीमोग्लोबिन के थ्रू ही वो होल बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो ये ऑक्सीजन कैरियर है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड का कलर रेड होता है। क्लियर? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट है आपका WBC। जो WBC क्या होते हैं? WBC हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इम्यून सिस्टम। ठीक है, मीन्स जो भी अगर हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो आ जाते हैं, या प्रोटोजोआ, तो उन पर ये अटैक करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स जैसे आपकी बॉडी में देखो कट लगा, उंगली जब कट जाती है तो थोड़ी देर आपका ब्लड बहता है, फिर वहाँ पर एक पपड़ी सी जम जाती है, वो क्या हो गई? क्लॉटिंग। और कितनी इंपॉर्टेंट है देखो, अगर हमारे ब्लड में क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड बहता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। एक हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी, जिसे वो बीमारी होती है उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता। तो उनका कभी उनको चोट लग जाती है, या भगवान ना करे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनका ब्लड को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये था आपकी ब्लड जो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड के भी हमारे नोट्स बन गए। अब एट लास्ट है हमारा लिम्फ। लिम्फ भी है जो आपका कहाँ से बनता है? कम्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, और इसमें आपके क्या पाए जाते हैं? WBC एबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, एबंडेंट अमाउंट में। ठीक है, और यहीं से हमारा इम्यून सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर था कनेक्टिव टिश्यू वो ख़त्म होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। जल्दी से मैं एक क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जिसके 3 टाइप्स के हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। इसके अगेन 4 टाइप्स से हैं, एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। 1 बाय 1 सारे पॉइंट लिखा दिए हैं। उसके बाद स्केलेटल टिश्यू जिसमें बोन और कार्टिलेज आपके आएंगे, इसके भी मैंने सारे अच्छे से नोट्स आपके प्रिपेयर करा दिए हैं। फिर वैस्कुलर टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आएगा। तो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।